हज का सबसे खामोश मगर रूहानी तरीन जो मकाम है वो है मुज़दलिफ़ा। ये एक वाहिद ऐसी रात है जिसमें ज़मीन पर सोना भी इबादत है और आसमान की जानिब देख कर दुआ करना भी इबादत है। से 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि इंशाल्लाह आपकी मुज़दलिफ़ा की रात को बहुत ज़्यादा आसान और इंशाल्लाह मकबूल तरीन कर देगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद मुझे मक्का मुकर्रमा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर मैंने हज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हाजियों को उनके सफ़र से मुतालिक आसानी पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप भी हज पर जाने वाले हैं तो आपने लाजमी जो है इस हज सीरीज़ को देखना है, और अगर आपके आसपास कोई हज पर जाने वाले हैं तो आपने लाजमी उन तक इस वीडियोस को शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। हज का सबसे खामोश मगर रूहानी तरीन जो मकाम है वो है मुज़दलिफ़ा। ये एक वाहिद ऐसी रात है जिसमें ज़मीन पर सोना भी इबादत है और आसमान की जानिब देख कर दुआ करना भी इबादत है। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि इंशाल्लाह आपकी मुज़दलिफ़ा की रात को बहुत ज़्यादा आसान और इंशाल्लाह मकबूल तरीन कर देगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो है अपनी नीयत को खालिस रखना। आपने अल्लाह पाक से मुज़दलिफ़ा में यही दुआ करनी है कि मैं तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, तो तू इस सफ़र को मेरे लिए आसान और मकबूल बना दे। तो यकीनन ये जो सिर्फ एक दुआ है यही आपके सफ़र को बहुत ज़्यादा रूहानियत से भर देगी, क्योंकि आप अल्लाह पाक से उसके महबूब के वसीले से दुआ करेंगे और अल्लाह पाक के महबूब की सुन्नत पर अमल करते हुए उस जगह पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो यकीनन आपकी दुआएं उरूज पर होंगी। बस आपने जो है वो नियत खालिस रखनी है और खुलूस से दिल के साथ अपनी दुआएं मांगनी है। मुज़दलिफ़ा में जो है वो आपने मगरिब और इशा जो है वो मिलाकर पढ़नी होती है। और जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएं, जब आप मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे तो आपने अपने जहन में यही टाइम रखना है कि आप जो है मुज़दलिफ़ा इस टाइम से पहुंचे कि आपने मगरिब और इशा को मिलाकर अदा करनी है, और उस दिन मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ना ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरी चीज, चाहे आप 1 घंटा के लिए सोएं चाहे 2 घंटे के लिए सोएं, लेकिन उस रात आप आराम भी जरूर करें, क्योंकि उसके बाद आपका जो है वो एक थोड़ा ज्यादा मुशक्कत वाला काम है, वो है जमरात जाना। चूँकि जमरात का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा रश वाला होता है और थकन ज्यादा हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मुज़दलिफ़ा वाली रात आप कुछ देर के लिए आराम भी जरूर करें। अगर आप आराम के लिए अपने साथ जो है वो एयर प्लोज मिल जाते हैं, अगर आप एयर प्लो अपने पास रखेंगे तो वो इतना सा होगा और जब आपको जरूरत होगी आप उसको थोड़ा सा भी करेंगे वो छोटा सा मिल जाता है। अगर आप वैसे ही कोई प्लो रखना चाहें, नेक प्लो वगैरह, वो रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके का सामान आपको संभालने में ज्यादा मुश्किल होती है। तो एयर प्लोज काफी सही रहता है। अगर आप कोई मैट रखना चाहते हैं, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे जायनमाज मिल जाती है जो कि आप जिससे टेक भी लगा सकते हैं, और अगर आप लेटना चाहें तो उसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लें। तो वो उस तरीके की चीजें आप अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन बस ये है कि जब आप चीजें अपने साथ रखते हैं तो उनको संभालना भी पड़ता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो लाजमी अपने साथ ऐसी चीजें रखें। ये वो रात है जहाँ पर बहुत खामोशी में आप दुआएं करें अल्लाह पाक से, तमाम अपनी हाजात, इल्तिजाएं, दुआएं, इस्तिग़फ़ार जो आप दुनिया में चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी को दुनियावी दुआ करते हुए देखते हैं तो हम ये बात करते हैं कि भाई अल्लाह पाक से हमने आखिरत मांगनी है। बेशक मांगनी है, आखिरत भी उसी से मांगनी है, लेकिन दुनिया में उसने हमें भेजा है तो यकीनन हम उसी से ही मांग सकते हैं। तो दुनियावी आपकी जो हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, इल्तिजाएं हैं, आप अपने माँ बाप के लिए, अपने प्यारों के लिए, जिसके लिए जो भी दुआ करना चाहते हैं वो दुआ करें। और उस रात आप वो जो एक कहा जाता है ना, वो एक बच्चे की तरह जब आप दुआ करेंगे ना उस रात, एक खामोशी वाली रात है, सारे लोग जो है वो एक मैदान में जमा है और सभी जो है वो चटाइयों पर, नीचे जमीन पर, पत्थर पर बैठे हैं, लेटे हैं। और ऐसे में जब सब मिलकर दुआ करते हैं तो आप सोचें कि उस जगह का मकाम क्या होगा और वो दुआएं यकीनन कितनी उरूज हासिल करेंगी। लेकिन असल में जब हम दुआ मांगते हैं उसका दारोमदार होता है हमारी नीयत पर, खुलूस पर। अपनी अच्छी नीयत और खुलूस से दिल के साथ दुआ करनी है तो यकीनन कबूल होगी। अच्छा, 5वीं चीज ये है कि शिकायत ना करें। बहुत सारे लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि भाई
بھئی ہم اتنی مشکل پیش آئی اور ہمیں ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ آرام کی رات نہیں ہے, آپ کسی لگژری ہوٹل میں نہیں ہے. یہی تو وہ رات ہے جس رات آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ہوں, اربوں ہوں, کچھ بھی ہو. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ سی ای او ہے اور آپ کی کمپنی کا جو سب سے لو امپلائی ہے, چلے ہم اگر جب ہماری کمپنی, اگر کسی کی کمپنی ہوتی ہے اس کا سب سے جو ہے وہ پیون ہوتے ہیں اور لیبر بوائے ہوتے ہیں, یا اس طریقے سے جو ہوتے ہیں, اگر کچن بوائے ہوتے ہیں. اگر آپ سوچیں آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں اور آپ کا جو پیون ہے یا آپ کا جو لیبر بوائے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ حج کر رہا ہے. بے شک اللہ تبارک جسے بلا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ سی ای او ہیں, آپ بھی اسی آسمان کے نیچے اسی پتھر کے اوپر ہوں گے اور وہ بھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے یہی رات جو ہے کتنی عظیم یہ رات ہے کہ آپ کچھ بھی ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ اس رات اللہ کے آگے ہیں. اور نہ کسی امیر کو کسی غریب پر, نہ کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی ترجیح حاصل ہوتی ہے. اس رات جو ہے آپ نے شکایت بالکل بھی نہیں کرنی. اگر آپ یہ کریں گے کہ بھائی آپ جب سفر سے آ جاتے نا, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں بھائی ہمارے یہ مشکل, تو کوشش کریں کہ اپنے سفر کی جو مشکلات ہیں اسے بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں. کیونکہ دیکھیں جہاں پر پوری دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں, ان میں سے چند لاکھ ہی حج کر پاتے ہیں. اگر ان چند لاکھ میں اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے تو سب سے بڑا اعزاز تو آپ کو مل گیا. اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی مشکلات تو ہوتی رہتی ہیں, وہ تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے, ہماری زندگیوں میں بھی ہوتی ہے. لیکن اس رات کوشش کریں کہ شکایت نہ کریں. اس وقت صبر و تحمل کا دامن ایسے پکڑے رہیں کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے نہ تو کوئی بحیثیت قوم, نہ بحیثیت انسان, اور نہ بحیثیت حاجی آپ کو کوئی برا جانے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا ہے. اچھا, گنتی کر کے جو ہے آپ نے وہ کنکریاں جمع کرنی ہے. کنکریاں جو ہے وہ ایک سائز مخصوص ہے کہ آپ نے تقریباً چنے کے سائز جتنا یا اس سے تھوڑا بڑا آپ لے سکتے ہیں, آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہے. تقریباً 49 کنکریاں جمع کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ بیگ بھر لیتے ہیں. ایک تو آپ کو اٹھانا بھی پڑے گا, تکلیف بھی آپ کو, ٹھیک ہے, اور دوسرے حاجیوں کو بھی موقع دیں. تو بس جتنی آپ کو ضرورت ہے, ویسے تو آپ اپنے گھر سے بہت بہترین رہتا ہے ایک چھوٹا سا نا پاؤچ لے جائیں. جیسے پاؤچ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, آپ کو مل جاتا ہے بہت آسانی سے. نہیں ملتا تو خالی پانی کی بوٹل تو بہت ہی ہوتی ہے. آپ ایک نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی سائز والی بوٹل بھی ہوتی ہے, اکثر ملتی رہتی ہے حرم میں آس پاس نا, وہ ہوگی, اس کے اندر جمع کر لیں اور وہ اپنی کسی بیگ وغیرہ میں رکھ دیں. پلیز آپ عمرہ پر آ رہے ہیں, آپ حج پر آ رہے ہیں, آپ شیئرنگ بیسس پر یہاں رہ رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں, پلیز لڑائی کرنے سے گریز کریں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اوبویسلی کیونکہ سفر مشکل ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. دیکھیے میں بہت سارے لوگوں کو شیئرنگ بیسس پر دیکھتی ہوں, وہ آتے شیئرنگ کریں لیکن ان کا مزاج جو ہے وہ اپر کلاس والا ہوتا ہے. اگر آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں اور نہ ساتھ والے کو مشکل میں ڈالیں. آپ پرائیویٹ پیکج لیں, پرائیویٹ روم لیں, تاکہ نہ آپ کی وجہ سے کسی کو پرابلم ہو, نہ کسی کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو. لیکن اگر آپ ہی شیئرنگ بیسس پر رہے ہیں اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ بھی شیئرنگ والا ہے, تو پھر اپنی جو آپ کی کیا کہنا چاہیے, آپ کا ٹیمپریچر ہے اس کو ذرا صحیح رکھیں. اور دوسروں پر شور شرابہ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اپنی عبادت پر فوکس کریں. اور اگر سفر میں بالکل مشکلات پیش آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, لیکن اگر کوئی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ میں اس سفر میں اس مشکل کو اٹھا رہا یا اٹھا رہی ہوں, تو اپنی رحمت کے حساب سے مجھے بہترین ثواب دے. تو یقین کریں کہ جو آپ کے ساتھ مشکلات ہیں اس میں بھی پھر مزہ آئے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑی دیر آرام لازمی کیجیے, کیونکہ نیکسٹ ڈے سے آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنی ہے, تو تھوڑی دیر آرام بھی ضرور کریں. اور سب سے اہم جو میں دیکھتی ہوں عمرہ حج کے سفر میں وہ یہ ہے کہ کسی کو جج نہ کریں. اچھا دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا عبادت کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, عبادت ایک دل سے کرنے والی چیز ہے. اگر آپ کسی کو یہ دیکھ رہے ہیں, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں, اگر کوئی سو رہا ہے فار ایگزامپل, وہ سو رہا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو اگلا انسان اپنی اچھائیاں لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو جو ہے وہ اتنی دیر میں یہ کرایا, میں تو اتنی دیر میں وہ کرایا. ہو سکتا ہے جیسے آپ سو رہے ہوں وہ اللہ سے رو کر دعا مانگ رہا یا مانگ رہی ہو. تو کسی کو بھی جج نہ کریں. اللہ پاک جب قبول کرنے پر آتا ہے, اور اگر آپ دل سے کرتے ہیں تو ایک سجدہ بھی قبول کر لیتا ہے, اور آپ پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں لیکن آپ دوسروں کو اپنے سے حقیر جانے, یعنی کہ آپ کے پاس علم تو ہے لیکن آپ کے پاس عمل نہیں ہے, تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنے علم کو جتنا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو بھی اتنا ہی بہترین کرنے کی کوشش کریں.
फजर के बाद मुज़दलिफ़ा में जब फजर की नमाज हो उसके बाद आप बहुत दुआ करें, बहुत दिल से दुआ करें, तमाम उम्मत के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, गज़ा है, फ़िलिस्तीन है, उनके लिए दुआ करें। उसके अलावा भी जितने भी लोग हैं, आपके अहल व अयाल हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आपको दुआ का कहा, एक डायरी बना लें, उन सब के लिए दुआ करें। जिसने दुआ का नहीं कहा, जो रिश्तेदार जान पहचान वाले हैं, सबका नाम एक बार ले, दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। जो आप जिंदगी में अल्लाह पाक से चाहते हैं वो दुआ दूसरों के लिए करें। जो बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते हैं आपके बार बार उम्रे का राज, खुदा मैं हर एक के लिए यही दुआ करती हूँ, मेरे वो रिश्तेदार, मेरे वो जान पहचान वाले जिन्होंने कभी मुझे नहीं कहा होगा कि हमारे लिए दुआ करो, मैं अल्लाह के हुजूर खड़े होकर उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह तूने उम्रा करवा, हज करवा। और आप यकीन करें कि अल्लाह पाक उन दुआओं को मेरे हक में बेहतर कर देता है। तो इस यकीन के साथ, उसके साथ नहीं कि बस हमें ही मिल जाए, नहीं, वो फिर नीयत, अल्लाह पाक के पास हमारे अल्फाज नहीं जा रहे, नीयत जा रही है। अगर नीयत ये होगी कि या अल्लाह मैं मांग तो दूसरे के लिए रहा हूँ लेकिन मिल बस सब कुछ मुझे जाए, नहीं, अल्लाह पाक मैं उसके लिए मांग रहा हूँ, उसे भी दे, उसे नसीब कर। अल्लाह पाक आपके दिलों का हाल जानता है, अल्लाह पाक को आपके अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है। मुज़दलिफ़ा की रात वो रात है कि हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में एक ही मर्तबा आई हो और आगे कभी ना आए, तो इस रात को ज़ाया ना करें, जितना हो सके इबादत करें, दुआएं करें, और जैसा मैंने कहा कि लड़ने से और शिकायत करने से गुरेज करें और अपने अखलाक को बेहतरीन रखें, उस सफ़र में भी रखें, उस रात में भी रखें। दुआओं में अगर आप हज का सफ़र कर रहे हैं 2025 में या आगे कभी, तो प्लीज़ अगर हो सके तो इस रात यानी कि मुज़दलिफ़ा की रात और हर रात हर दिन मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशल मेरे पेरेंट्स को आपने अपने दुआओं में याद रखना है। हो सके तो नाम लेकर याद रखिएगा, उसके अलावा भी आप जहाँ भी दुआ करें तो ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको माली और जिस्मानी इस्तिताअत नसीब करे और हम सबको फरीज़ा हज अदा करने की तौफीक नसीब करे। इंशाअल्लाह जी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।